श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भटक जाए तो उसे बार बार अपने लक्ष्य और आत्मा की ओर लौटाओ। धैर्य रखो, अभ्यास करो और विश्वास रखो, क्योंकि स्थिर मन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपना मन कैसे नियंत्रित रखें। यह विषय भगवद गीता और महान आत्माओं की शिक्षा पर आधारित है। मन को नियंत्रित रखना जीवन में शांति और सफलता की कुंजी है। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंद्रिय को जीतकर मन पर विजय पाओ। इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कप्तान एमएस धोनी ने मुश्किल हालात में संयमित मन से बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मन आत्मा का मित्र भी बन सकता है और दुश्मन भी। गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में लिखा है कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, अर्थात आत्मा को ऊपर उठाने का अधिकार है, मन को गिराने का नहीं। मन ही आत्मा का मित्र भी होता है और शत्रु भी। यदि हम मन को उच्च विचारों और योग ध्यान से सजग रखें तो वह हमारा मित्र बनता है। अन्यथा यह क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकारों में उलझाकर हमारे दुश्मन की तरह काम करता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, येनात्मेवात्मना जितः, यानी जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही अपने मन का मित्र है। जो नहीं पाता उसके लिए मन शत्रु की तरह है। मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, पर लगातार अभ्यास से संभव है। जैसे लक्ष्मण ने मन को लगाम लगाने की कला से राम की सेवा की, वैसे ही हमें भी बुद्धि के सहारे मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। गीता अध्याय 6 श्लोक 26 में बताया गया है कि यतो यतो निश्चलति मनुश्चलम, अर्थात जहाँ जहाँ मन अपनी चंचल स्वभाव के कारण भटकता है वहाँ से उसे अवश्य निरोध कर आत्मा की ओर वापस लाओ। इसका भाव यह है कि जब भी हमारा मन कामवासना या भय आदि किसी विषय पर भटके, हमें ध्यान लगाकर उसे पुनः आत्मा सच्चिदानंद या प्रभु की ओर केंद्रित करना चाहिए। इस तरह अचेतन मन पर बुद्धि की लगाम लगाकर हम शांति पा सकते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 7 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जितेंद्रिय योगी, यानी जिस योगी ने इंद्रियों पर विजय पाई है, वह सुख, दुहक, मान, अमान आदि द्वैतों से ऊपर उठ जाता है और सदा शांत रहता है। बर्फ की चपेट में धूप का ताप हो या अंधकार में दीपक की लौ, दोनों ही परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखना सच्ची विजय है। भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मन पर नियंत्रण साधना ही वास्तविक योग है। इन महान शिक्षाओं को आज के जीवन में कई भारतीय विभूतियों ने अपनाया। उनके उदाहरण हमें दिखाते हैं कि मन पर काबू पाकर बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन मनोबल और आत्मनियंत्रण का परिचायक था। उन्होंने कहा था, इंद्रिय को जीतकर मन पर विजय पाओ। वे मन को वचन पर स्थिर रखने और सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सीख देते थे। जैसे वह शिकागो में विश्व धर्म संसद में बिना भ्रमित हुए ध्यान केंद्रित करके भारत की संस्कृति की व्याख्या करने में सफल हुए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता की शांत प्रेरणा से यह सीखा कि संकटों में भी संयम न खोए। बचपन में जब उनके पिता का व्यवसाय चक्रवात में बर्बाद हो गया तो उन्होंने मन की शांति बनाए रखी और कड़ी मेहनत जारी रखी।
बाद में मिसाइल परियोजनाओं में देरी होने पर भी कलाम धैर्य नहीं खोए, तो उन्होंने इस असफलता को स्वीकार किया और भविष्य की योजनाओं पर विश्वास बनाए रखा। इन अनुभवों से उन्हें सीख मिली कि विफलता को अपनाना और मन को शांत रखना ही बड़ी उपलब्धि की कुंजी है। क्रिकेट के मैदान पर MS धोनी की शांत छवि प्रसिद्ध है। तनावपूर्ण फाइनल मुकाबलों में भी उनका मन एकाग्र और शांत रहता है। धोनी नियमित ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनका आत्मनियंत्रण मजबूत हुआ। एक लेख के अनुसार धोनी की विश्राम की कुंजी उनकी शांतता है। नियमित ध्यान उन्हें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और अत्यधिक दबाव में भी वे संयम नहीं खोते। इन नियमबद्ध अभ्यासों से धोनी ने दिखाया कि निरंतर आत्म अनुशासन से मन को युद्ध कौशल की तरह कुशल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कठिन परिस्थितियों में अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित रखा है। उदाहरण के लिए 2002 के गुजरात चुनावों और उस समय हुई बम विस्फोट और गोधरा ट्रेन कांड के दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उन्होंने चुनाव परिणाम की घबराहट से बचने के लिए समाचार नहीं देखा और विस्फोट के समय सुरक्षा की सलाह के बावजूद अस्पतालों और कंट्रोल रूम जाने का साहस दिखाया। जो होगा मैं जाऊंगा। गोधरा दुर्घटना की भयावहता के बावजूद मोदी जी ने अपनी मानव संवेदना से ऊपर उठकर कर्तव्य निभाया और बताया कि उन्हें अपने पद की जिम्मेदारी के चलते अपनी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी प्रतिदिन ध्यान, योग और प्रार्थना करते हैं, जो भगवद गीता की समत्व और कर्मयोग की शिक्षाओं से प्रेरित है। वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दी गई प्रसिद्ध पंक्तियाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन का अनुकरण करते हैं, अर्थात कर्तव्य पर ध्यान देते हुए फल की चिंता नहीं करने की शिक्षा। 2019 के चुनावों से पहले उन्होंने शांतिपूर्वक केदारनाथ गुफा में एकांत में ध्यान किया था। इन आदतों और उनके दृष्टिकोण में गीता के निष्काम कर्म और ध्यान की भावना झलकती है। बेहद शांत और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व वाले उद्योगपति रतन टाटा ने संकट की घड़ी में आत्मनियंत्रण और धैर्य का अद्भुत परिचय दिया। मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमलों के दौरान जब उनका ताजमहल होटल हमले में घिर गया था, तब वे 3 दिनों तक पचाप होटल के बाहर खड़े रहे और आतंक के बावजूद शहरवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। हमलों के बाद उन्होंने किसी बैठक या बयानबाजी के बजाय सीधे अस्पतालों और अपने कर्मचारियों के परिजनों से मिलने का निर्णय लिया, उन्हें वित्तीय और मानसिक सहारा दिया। संकट की इस घड़ी में रतन टाटा की इस निडर स्थिरता ने लोगों को साहस दिया और दिखाया कि सच्चा नेतृत्व संकट में भी शांत और परोपकारी हो सकता है। वे स्वयं कहते थे, लोहा को कोई नहीं मिटा सकता, पर उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर सकती है। ठीक वैसे ही इंसान को नष्ट करने वाली उसकी ही सोच हो सकती है। इस कथन में सकारात्मक मानसिकता और आत्मनियंत्रण की महत्ता उभर कर आती है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि चाहे देश की सेवा हो, खेल का दबाव हो या साधारण जीवन की चुनौतियां, संयमित मन वाली व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी होती है। भगवद गीता की शिक्षाओं और हमारे विभूतियों के जीवन से स्पष्ट है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। श्री कृष्ण के वचनों में और संतों के उदाहरण में राह है। निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और अंतर्मुखी ध्यान। गीता अध्याय 6 श्लोक 7 के अनुसार जितेंद्रिय योगी
सुख दुख के द्वैतों से ऊपर उठ जाता है और सदा शांत रहता है। हम सभी के अंदर यह क्षमता है कि हम अपना मन मित्र बना सकें। आइए अपने मन पर काबू पाने की इस दिव्य शिक्षा को अपनाएं और हर परिस्थिति में शांति से काम लें। याद रखिए, मन वही है जो सोचता है। अगर तुम उसे भगवान की ओर लगाओगे तो वह तुम्हें ऊपर उठाएगा, और अगर उसे इच्छाओं में बहने दोगे तो वही तुम्हें गिरा देगा। इसलिए हर सुबह अपने मन से कहो, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, दास नहीं। नियमित ध्यान, सेवा, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के माध्यम से हम सभी अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर सकते हैं, जो हर तूफान में हमें स्थिर रखता है, हर हार में हमें सबक देता है और हर जीत में हमें विनम्र बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें अगली गीता प्रेरित वीडियो लाने की शक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण।